अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी बंदा या इंडिया से या कहीं से भी नए वीजे पे सऊदी अरब आता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे कैसे मतलब वो आता है, किस तरह से, और यहाँ सऊदी अरब में आने के बाद उसको वही काम मिलता है कि दूसरा काम मिलता है, या किस तरह से वो आए कि उसको यहाँ सब कुछ सही रहे। जैसे कि इसमें मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर आप किसी शख्स के वीजा लिए हैं, जैसे कि आप अपने जानने वाले से अगर वीजा यहाँ ले लिए हैं सऊदी अरब से, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जानने वाले से वीजा ले लिए तो वो यहाँ जान पहचान का ही वीजा लेता है। कभी कभी उसमें भी ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है तो यहाँ आके वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। जैसे मैंने ही किसी से वीजा लिया और मैं वो तीसरे से लिया, वो चौथे से लिया, ऐसा वीजा। लेकिन ये कोशिश करें अगर आपका जानने वाला है तो आप उससे हर बात कर लें कि भाई वीजा सही से देना, सही रहना चाहिए तो ही उसको पैसा दीजिए। और आप अगर आपके पास वीजा मिल गया तो फिर उसके लिए आप हमें क्या करना है, आप उसके लिए कोई ऑफिस से ही कांटेक्ट रहता है जो कि यहाँ वकाला बनता है। तो वकाला अगर आपका बन चुका है तो आप गम का करवाना पड़ता है आपको। तो आप गम का खुद भी ले सकते हैं, ऑफिस के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसका रेट गम के का शायद $7 या $8 है। जो इंडियन में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग कितना पड़ेगा, मतलब $7-8 है। लेकिन उसका अभी ऑफिस वाले ₹1000 लेते हैं इंडिया में शायद। अगर आप अपने से भी करना चाहें गम का तो हो सकता है, क्योंकि मैंने चेक किया था, एक का किया भी था ऑनलाइन। बस ऑनलाइन गम का लिख दीजिए, उसमें आ जाता है सिस्टम में, गूगल में जाके तो सिस्टम में आ जाता है, कर सकते हैं। लेकिन चलो ऑफिस के थ्रू सभी लोग करा लेते हैं, ₹1000 दे के उसको ऑफिस वालों को, और गम का कटा लेते हैं। उसके बाद मेडिकल आ जाता है, मेडिकल करवाइए। मेडिकल में आप पास हो रहे हैं क्या फेल हो रहे हैं वो आप देखिए। अगर आप फेल हो जाते हैं सऊदी अरब आने के लिए, कोई भी छोटी से भी मतलब प्रॉब्लम में अगर वहां रोक दे रहा है, तो आप ऐसी गलती ना करें कि सऊदी अरब वहां पैसा खिला के आप सऊदी अरब आ जाएं। जब आप सही तरह से मेडिकल पास हो तो ही आप सऊदी अरब का वीजा लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ही वीजा मत लगाएं, क्योंकि सऊदी अरब में भी आके यहाँ मेडिकल होता है और यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में वही होता है कि सऊदी वापस भेज देता है, फिर सऊदी पैसा मांगता है। आजकल तो अक्सर यही हो रहा है। अगर वापस जाने की बात करो तो हर सऊदी 4000 रियाल दे, 5000 रियाल दे, 8000 रियाल दे, इस तरह से ऐसा पैसा मांगते हैं, तब मैं उनको भेजूंगा वापस। तो आप लोग ये गलती ना करें। अगर मेडिकल सही से आपका पास हो गया, उसके बाद आप ऑफिस वालों को दे दीजिए। आप ऑफिस वाला का काम आगे है, हफ्ते दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी वो वीजा स्टैंपिंग लगाए। अब वीजा स्टैंपिंग का कोई ऑफिस वाला 10,000 लेता है, कोई ऑफिस वाला 12,000 लेता है, कोई ऑफिस वाला 9,000 में भी कर देता है। जो ये वीजा स्टैंपिंग का रेट है, जो मतलब कोई 9,000, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 11,000 में भी कर देता, इस तरह से। अब उसके बाद बचता है टिकट का। अब टिकट आप अपने हिसाब से देख लीजिए। टिकट जैसे कि अगर ऑफिस से लेंगे कोई भी टिकट तो 20,000, 22,000, या आपके जानने वाला सऊदी अरब में रहता तो उसको बोलिए भाई जरा सऊदी अरब में भी चेक कर ले कितने का टिकट है, तो उस हिसाब से मिल जाता। मतलब 20-22-25,000 मिनिमम पकड़ के चल लीजिए। ये खर्च आते हैं 20-22,000, वो 8,000, 9,000 का मेडिकल, 1,000 का गम का। और जो यहाँ वीजे का पैसा अगर कोई, बहुत सारे लोग लेते हैं, कोई नहीं लेता है वीजे का पैसा। अब इस हिसाब से, क्योंकि सऊदी तो अक्सर फ्री में ही वीजा देता है। ड्राइवर्स का वीजा, ड्राइवर मजरे का वीजा या घर के काम का वीजा, जितने भी होते हैं सब फ्री ही देते हैं यहाँ सऊदी। लेकिन लोग पैसा उसमें लेते हैं, जिसको वीजा मिला वो पैसा कमाने के चक्कर में लेते हैं। अगर आप कंपनी में लगा के आते हैं तो कंपनी का तो कोई मसला ही नहीं, कंपनी का अलग ही सिस्टम है, क्योंकि वो ऑफिस में ही डायरेक्ट वीजा हुआ रहता है वहाँ। जैसे कोई बड़ा मॉल हुआ या कंपनी हुई बड़ी बड़ी यहाँ सऊदी अरब में, तो लोग ऑलरेडी ऑफिस में वीजा दिए रहते हैं। वहाँ ऑफिस से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए और लगा के आ जाइए। लेकिन ये तय कर लीजिए कि ऑफिस अच्छा है कि नहीं है। पहले आप हर तरह से पता कर लीजिए ये ऑफिस रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे धोखे रहे इंडिया में आजकल, रोज सुनने को मिलता है कि फला जगह फला आदमी का 1.5 लाख लेके भाग गया, फला आदमी 2 लाख लेके भाग गया, फला आदमी 3 लाख लेके भाग गया सऊदी के नाम पे ठगी, या अरब कंट्री के नाम पे ठगी। ऐसा इंडिया में आए दिन सुनने को मिलता है। तो आप लोग इस तरह के झांसे में ना आए। अगर मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंचती है तो आप लोग ये एकदम ऐसा तय कर लीजिए कि आप लोग इस झांसे में आए ही ना। अगर ऑफिस के थ्रू आप लगा रहे हैं, कोई भी एजेंट के थ्रू, तो पहले ये पता कर लीजिए इसका रजिस्टर ऑफिस है कि नहीं है, या ये ऐसे ही फालतू है, कोई एजेंट है, कोई चमचा है। तो आप उस हिसाब से एकदम साइड ही रहें।
जब आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ यार ये ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो ही आप अपना वहाँ पासपोर्ट दीजिए। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि नहीं यार चल मेरा एक दोस्त है, ऑफिस का काम करता है, ये है, बाद में जब पैसा फंस जाता तो बोलता है यार मैं क्या करूँ। कोई भी अगर लेके जाता बोलता है मैं क्या करूँ, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो आप लोग जब भी सऊदी अरब आने की सोचे तो सबसे पहले आप अपना इतना काम जितना मैं बताया वो कर लीजिए। उसके बाद आप सऊदी अरब आ जाइए। सऊदी अरब आने से पहले आप जिस ऑफिस से आपका वीजा लगा हुआ है, ऑफिस वाले से पहले बोलिए कि मेरा एग्रीमेंट बना। जितने भी सैलरी का ऑफिस वाले से ही एग्रीमेंट तैयार कर लीजिए और वो एग्रीमेंट अपने साथ लेके आइए। एग्रीमेंट का जो पेपर होता है वो साथ में रखिए अपने, ताकि सऊदी अरब आने के बाद यहाँ सऊदी से झगड़ा ना हो। जब आप अपना एग्रीमेंट दिखाएंगे, जितने की सैलरी तय रहेगी, जो काम रहेगा आप उतना करना पड़ेगा। और अगर ड्राइवरी में आते हैं तो ये फिक्स समझ लीजिए कि आपको मतलब यहाँ सऊदी अरब में 100 में से 90 घरों की बात कर रहा हूँ जो ड्राइवरी में आते हैं, गाड़ी धुलना, घर धुलना, ये सब करना ही पड़ता है। बस 10 ड्राइवर ऐसे होंगे सऊदी अरब में, 100 में से 10 ड्राइवर कि जो ये सब काम नहीं करते होंगे, खाली ड्राइवरी करते होंगे। लेकिन 100 में से 90 लोगों को ये काम करना पड़ता है, घर का काम पूरा करना पड़ता है, जो यहाँ ड्राइवरी में आते हैं। तो अगर ड्राइवरी में आ रहे हैं तो पहले आप ये सोच समझ लीजिए कि मेरी वीडियो मैं एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सऊदी अरब में ही हूँ और मैं भी ड्राइवरी ही करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब भी आप आएँ तो ये सब सोच समझ के आएँ सऊदी अरब। उसके बाद आपके पास एग्रीमेंट रहेगा, आप यहाँ आके अपने सऊदी से बात करिए, आप गाड़ी चलाइए, आपको पगार मिलेगी। और बहुत ऐसे केस में जब एजेंट के थ्रू आते हैं तो बहुत ऐसा सिस्टम होता है कि वो ले जाके मजरे में डाल देता है। वो बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, हमको फंसा दिया या ऊँट चराने के लिए भेज दिया। तो भाई वो ऐसे ही एजेंट लोगों को फंसा, क्योंकि वो वीजा जो होता है ना वो उनको पता रहता है एजेंट लोगों को ये किस काम का है। क्योंकि ड्राइवरी के वीजे पे लोग कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे ड्राइवरी का वीजा सस्ता होता है, तो अगर आप ड्राइवरी का वीजा लिए हैं तो वो मजरे में भी डाल सकते हैं, ऊँट भी चरवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज एजेंटों को पता होता है, क्योंकि सऊदी उनको बताया रहता है कि मैं इसी काम के लिए लिया रहता हूँ, मतलब लूंगा इस काम के लिए आदमी भेजना। लेकिन वहाँ एजेंट झूठ बोलते हैं इंडिया में जितने एजेंट लोग कि ऐसा फंसा के भेज देते तो आदमी फंस जाता है। तो जब भी आप लोग आए तो एकदम कंफर्म करके आए कि मतलब ये रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर रजिस्टर्ड है ऑफिस तो आप वहां से आपके साथ धोखा नहीं होगा। और आलतू फालतू लोगों के साथ फंसेंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो मेरी बात आप लोगों को समझ गए होंगे कि मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ सऊदी अरब आने के लिए नए वीजे पे। तो आप लोग ये समझ लें कि नए वीजे पे आना तो सबसे पहले ये, उसके बाद यहाँ आके सबको प्रॉब्लम होती है 4-6 महीना। हर ड्राइवरी में तो जितने आदमी सबको प्रॉब्लम होती है 4-6 महीना 8 महीना, उसके बाद सब सॉल्व हो जाता है इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने यहाँ अक्सर देखा यही कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन उसके बाद सॉल्व हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।